जय हिंद बच्चों। तो टुडे विल सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रॉम जेई मेंस जो कि 2012 में 2020 में आ चुका है। इवन ये सवाल इस तरह का सवाल एक आईआईटी जेई में आ चुका है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो वीडियो पे कमेंट जरूर करें अगर आपको मेरा सोल्यूशन पसंद आता है तो। क्वेश्चन इज एन इंसेक्ट इज एट द बॉटम ऑफ ए हेमिस्फेरिकल डिच ऑफ रेडियस 1 मीटर। तो बॉटम पे है हेमिस्फेरिकल डिच के। इट क्रॉल्स अप द डिच बट स्टार्ट स्लिपिंग आफ्टर इट इज एट अ हाइट एच। तो किसी हाइट पे पहुंच के वो नीचे की तरफ फिसलना शुरू हो गया। उसके ऊपर जा ही नहीं पाया ऊपर, बिकॉज जैसे जैसे ऊपर जाने लग गया तो इसका इंक्लिनेशन बढ़ रहा है कर्व का। तो एक हाइट के ऊपर जा ही नहीं पाया वो। तो इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.75 एच निकालना कि कितना ऊपर जा पाएगा। तो लेट्स से वो यहाँ पहुंच पाएगा, ऐसे मान लेते हैं कि वो यहाँ कहीं पहुंच गया है ना। तो जब भी हम किसी ऐसे एक इंक्लाइंड प्लेन पे देखते हैं तो ये कर्व है एक्चुअली इंक्लाइंड। तो जहां भी पहुंचा है, हम लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। तो जब भी आप किसी कर्व पे हैं तो आप एक टेंजेंट ड्रॉ करें उस पॉइंट पे जहां वो पार्टिकल है। लेट्स सपोज थीटा एंगल पे। तो इस तरफ इस पार्टिकल पे लगेगा एम जी साइन थीटा, जितना इसका वेट होगा। ऊपर लगेगा इस पे नॉर्मल, नीचे लगेगा इस पे एम जी कॉस थीटा, है ना। और यहाँ लग जाएगा फ्रिक्शन इस समय। और ये पार्टिकल यहाँ तक पहुंच पाए, दैट मीन्स फोर्सेस बैलेंस होंगे इस पे। दैट मीन्स कि एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन। तो मैंने इसको इंक्लाइंड प्लेन में कन्वर्ट कर लिया उस पॉइंट के लिए। हालांकि थीटा वेरिएबल रहेगा। और एफ इक्वल टू होता है म्यू इनटू एन नॉर्मल, और एन इक्वल टू है एम जी कॉस थीटा। मतलब ये रुका हुआ है, दैट मीन्स की फोर्स और ये बराबर होंगे। और एन और एम जी कॉस थीटा बराबर होंगे, तो मैं एन के बदले पुट कर दिया एम जी कॉस थीटा, है ना। तो एम जी से एम जी कट गया और म्यू निकल के आ गया टेन थीटा। और आपको यहाँ पे जो है म्यू पता है, इट इज इक्वल टू 0.75, दैट इज 3 बाय। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 37 डिग्री। मतलब इतने एंगल पे ये होगा इस समय, इस हॉरिजॉन्टल से। फिर हमको निकालना है, हमको एच निकालना है, वाला हाइट निकालना है। तो उसको निकालने की कोशिश करते हैं फिर से। तो हमने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ऑब्वियसली ये थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। और ये 90 माइनस थीटा हो तो ये थीटा हो जाएगा। और ये आर, तो अगर इस एंगल से देखें तो ये होगा आर कॉस थीटा। और ये जो पूरा है ये आर है, सेंटर से ये पूरा आर होगा। तो हमको एच निकालना है, एच। एच इक्वल टू हो जाएगा आर माइनस आर कॉस थीटा। और आर की वैल्यू है 1, तो 1 - 1 कॉस 37 इज इक्वल टू 1 - 4/5, दैट इज इक्वल टू 1/5 इज इक्वल टू 0.2 मीटर। तो मतलब पार्टिकल जो है वो 0.2 मीटर तक पहुंच गया होगा, उसके बाद आगे पहुंच नहीं पाएगा। तो जब भी आपको किसी कर्व पे पार्टिकल घूम रहा हो, वो कर्व चाहे एक पैराबोला हो या फिर एक कोई और, जैसे ये स्फीयर था, तो आप जिस पॉइंट पे भी आपको करना है उस पर टेंजेंट ड्रॉ करें और इंक्लाइंड प्लेन से कन्वर्ट कर लें, देन इसको सॉल्व करने का ट्राई करें। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।